सर बना रखा है सर। हाँ, सर कोई बना बात नहीं, रखी है भेजो। पीडीएफ तो। हाँ हाँ, इसमें ये होता है ना, प्रोसेस होता है स्क्रीन पे अपलोड करने का, तो इतना 5-10 मिनट उसमें लगेंगे, इतना मैं तुम्हें ये क्वेश्चन बता दूंगा। यस सर। ओके। जी। कल ये हर्मिशन मैट्रिक्स वाला सीख लिया था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज पढ़ा था, एक का ट्रांसपोज, ठीक है, और अगर उस ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट कर दें तो वो होगा ए थीटा। ठीक ए है भाई, थीटा। ये ए थीटा था। अगर ए यस थीटा ए के बराबर आ जाए तो इसको क्या कहते हैं बताओ? हरमोटेशन कहते हैं सर इसको। जी। और अगर ए थीटा माइनस ए के बराबर आ जाए? सर इसको हरमोटेशन उसको इसकी हो कहते जाएगा। हैं, उसको कहते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। एस क्यू। जी। यस हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, इतना ध्यान रखना है। इसकी हरमोटेशन। अब जैसे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 तक तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। ये थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है इनको ट्राई करते हैं, इसमें से बहुत सारे एसजेएम के भी इसमें मिल जाएंगे। जो तुम्हारे पास बुक है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं में से मिल जाएंगे। जो नहीं होंगे, जो अलग होंगे, वो मैं बता दूंगा, ठीक है भाई। 6th वाले क्वेश्चन को कर दो फटाफट। इसमें ये पूछा है कि ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, प्रूव दैट ये हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो कैसे प्रूव करोगे? पहले अगर उसका ए थीटा ए के बराबर आएगा तभी तो हर्मिशन होगा वो। यस सर। तो इसका ए थीटा बताओ कितना है? देखो एक चीज है यहाँ पे कि पहले ट्रांसपोज करें या कॉन्जुगेट करें, आप कुछ ट्रांस। भी कर सकते हो। पहले ओके कॉन्जुगेट कर सर। लो, बाद में ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज करके बाद में कॉन्जुगेट कर लो, इसमें कोई अंतर नहीं होता। ओके सर। ए के बराबर ही आ जाएगा। हाँ सर वही आ गया सेम। ए थीटा किसके अभी तो बराबर आया? ट्रांसपोज एक जो ही। दे रखा है सर ए के बराबर ही आ जाएगा। ए के बराबर आ गया तो हर्मिशन हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। यस अब सर। 7th क्वेश्चन को देखो। 7th में कहा प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ ईदर ए इज सिमेट्रिक और ए इज स्क्यूड सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? ये सर ए तो सिमेट्रिक है और जो सेकंड वाला है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। एक बार करने की तो कोशिश ये करना प्रूव कॉपी करना में। है। ओके सर। स्क्वायर। सर हाँ जी। सर इसका स्टार्टिंग से जैसे ए स्क्वायर मान लेंगे हम इसको। हाँ तो ए को तो हम सिमेट्रिक दिखाएंगे और सेकंड वाले ए को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाएंगे। नहीं, समझे उसके नहीं आप क्वेश्चन आगे को। मेथड। इसमें ये कहा कि एक बार ए सिमेट्रिक लेना है, एक बार ए स्क्यू सिमेट्रिक लेना है, और तब ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर दोनों कंडीशन में सिमेट्रिक है। ओके। तो सर हम एक अपनी जगह कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से।
नहीं फिर वो कोई आपको देखो चूज तो कर सकते हो मैट्रिक्स कोई भी, लेकिन फिर आपको देखना यस पड़ेगा सर कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको सोचने में यस काफी सर टाइम चला जाएगा, एग्जाम में इतना नहीं जी पेशेंस होता। तो हम क्या करेंगे, यस इससे सर पहले से ही दो केस बना के चलो। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आना चाहिए, और अगर ए यस सर सिमेट्रिक नहीं है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव वर्जन के बराबर आना चाहिए, माइनस ए यानी यस वो सर स्क्यू सिमेट्रिक में लगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए स्क्वायर दोनों कंडीशन में सिमेट्रिक होगा, तो देख लेते हैं इसको। हम ए स्क्वायर का ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज तो सभी का निकालना ही पड़ेगा। तो यस अगर सर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर के बराबर आता है तो इसका मतलब ये बात सही हो जाएगी। तो हम इसमें से पहले फर्स्टली मान लेते हैं इस वाले केस को, केस 1। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, ए की पावर 2 का ट्रांसपोज, तो इसको ऐसे भी लिख ट्रांसपोज सकते हैं हम कि ए का ट्रांसपोज की पावर 2, यस सर ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो फर्स्ट केस हमने लिया उसके अकॉर्डिंग ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर आ गया ना, यस यस सर आ गया सिमेट्रिक है। अब नेगेटिव वाला भी लेके दिखाओ वैसे ही। नेगेटिव वाले में क्या होगा, बस कि आप ए माइनस की ए हो पावर टी की जाएगा जगह माइनस ए रख दोगे, और माइनस ए माइनस ए का होल स्क्वायर यस क्या सर होगा, ए स्क्वायर ही होगा, ए क्योंकि स्क्वायर हो माइनस जाएगा माइनस यस प्लस हो सर जाएगा। माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि दोनों केस में वो सिमेट्रिक है। ऐसे करना है क्वेश्चन, ठीक है भाई। यस सर अब 8 क्वेश्चन करो। समझ आ गया भाई कैसे करना है? यस सर ये भी ऐसे स्क्वायर लेके चलना है इसका जी, फिर टी को इसके ऊपर पावर में इस तरह से ही हो गया अभी ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन शो दैट ए यस सर प्लस ए का ट्रांसपोज इज एक आ गया सिमेट्रिक। यस सर पहले ए पे टी का ट्रांसफर लेकर दिया
हो जाना चाहिए था भाई ये प्रूफ। हो गया सर, ये तो प्रूव। हो गया। यस सर, ए प्लस ए डैश टी का होल स्क्वायर इधर आ गया, और जो ये माइनस वाला था इसमें भी ए माइनस ए का डैश और टी का होल स्क्वायर आ गया। टी का होल स्क्वायर। दोनों अलग अलग कंडीशन में केस एक बार एक काम केस करना, ये जो आपने करा है ना क्वेश्चन, ये मुझे बना के भेजना क्लास के बाद, मैं देखूंगा कहीं गलती तो नहीं कर रहे आप लोग। ठीक है सर। ठीक है, एक बार मैं फटाफट से इसको बता भी देता हूँ। ये इस ओके तरीके सर, से मैं होगा देख कि a प्लस ए का ट्रांसपोज हमें प्रूफ करना है, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसका मतलब यस इसका सर, जो फर्स्ट ट्रांसपोज आएगा वो a प्लस ए टी ही आना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि ये यस सर। सिमेट्रिक है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो इसको क्या लिखेंगे सॉरी, a की पावर t। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, यस सर। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने कि a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यस तो सर। ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, तो वो वापस यस आ सर, जाता तो है ये इसी वाला स्क्वायर बन है ना, ए का वापस आ ट्रांसपोज जाएगा। प्लस ए का ट्रांसपोज। यस जी सर, जी, ऐसे ही है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरे वाला ऐसे ही करा था क्या ये पूरा क्वेश्चन आपने? ये सर ऐसे ही किया, चलो ठीक है, फिर जो फिर दूसरे इधर वाले। माइनस लेकर आया इधर। ठीक है, अब नाइन्थ वाले को देखो। ए एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होने का क्या मतलब है कि ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए के बराबर है। ये चीज आपको गिवन है, तो प्रूफ करना है कि आई ए इज हर्मिशन मैट्रिक्स, यानी इसकी हेल्प लेके हमें ये प्रूफ करना है कि आई ए की पावर थीटा आई ए के बराबर आ जाए। ट्राई करो एक बार। ए की पावर थीटा ए के बराबर आ जाए। सर ये समझ नहीं आ रहा। आएगा समझ, देखो क्या करना क्या है, ये तो क्लियर है ना। यस सर, इसको प्रूव करना है। तो वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, आई ए की पावर थीटा, तो किसी की भी पावर थीटा, थीटा। देखो आपको प्रॉपर्टी याद हो तो क्वेश्चन होता चला जाएगा। मैंने अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ। मैंने लिखा था कि अगर ए बी की पावर थीटा हो तो वो किसके बराबर होता है, बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा। थीटा, ए की पावर थीटा। जैसे ट्रांसपोज का रूल है ऐसे ही सिंपल इसका है, तो इसको लिख देंगे ए की पावर थीटा इंटू आई की पावर थीटा। जी सर। ठीक है भाई, और ये हमें यस गिवन क्या है सर, कि ए की पावर थीटा किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर। माइनस ए के बराबर। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, आई की पावर थीटा का देखना ध्यान से। ये आई की पावर थीटा ऐसे है, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, यस सर। तो आपको उसका ट्रांसपोज करना है, कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो ये आई लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ सामने है ही नहीं, तो 0 प्लस आई एज्यूम करना है इसको यस आप। सर, 0 ठीक प्लस है, आई। इसको हम मान लेंगे कि ये 0 प्लस आई है, इसके सामने कुछ रियल नंबर नहीं है। अब थोड़ा आसान हो जाएगा, देखो ये माइनस ए लिख दिया। अब देखो थीटा का मतलब यस क्या है, सर, थीटा का मतलब है कि इसका कॉन्जुगेट करो, ट्रांसपोज करो। तो पहले कॉन्जुगेट करो ट्रांसपोर्ट इसका। करो। कॉन्जुगेट कैसे हो जाएगा, माइनस ए आ जाएगा ना फिर, माइनस ए। यस सर, माइनस आई। माइनस ए, और और फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो आई का ट्रांसपोज अगर करोगे तो क्या कर लोगे, वही तो रहेगा ना एज इट इज। वही रहेगा सर। ठीक है, तो माइनस आई आ गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया आई इंटू ए। बस यही तो प्रूफ करना था। ओके सर, सर 0 लेना था। अच्छा यार। क्लियर है। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन यस देखो। सर। ए और बी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, देन सो इज ऑल्सो ए प्लस बी। क्या ए प्लस बी भी ऐसा ही करेगा?
तो इसको भी प्रूफ करना है भाई। चेक करो इसको एक बार, अगर ना हो तो मुझे बताओ, फिर मैं करूंगा एक्सप्लेन। सर हो गया वैसे तो ये क्वेश्चन। हो गया भाई? जी सर, a प्लस बी का थीटा ए लेकर फिर इसका b की पावर थीटा आ जाएगी प्लस a की पावर थीटा आ जाएगी, फिर इनकी वैल्यू। बेटा इसमें थीटा नहीं दोनों की होगा, अलग अलग वैल्यू ये तो ट्रांसपोज होगा ना सिमेट्रिक है। इसमें। सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज करना कॉन्जुगेट करना। इसमें हर्मिशन का कोई केस नहीं है, यस सर, ये हर्मिशन सिर्फ नहीं आपको लगा। ट्रांसपोज करना है बस। जैसे हम a की पावर t मतलब a जी का ट्रांसपोज a मान लेंगे, फिर a बिल्कुल। स्क्वायर का ट्रांसपोज a स्क्वायर a मान लेंगे, फिर जैसे आपने पावर को किया था ना, पावर को अंदर, तो फिर जब हमारा a स्क्वायर का ट्रांसपोज है तो हम a के ट्रांसपोज का स्क्वायर भी वही होगा। जी सर ऐसे हम b को लेकर कर लेंगे। ठीक है, फिर इसकी भी जो आप करोगे ना, इसको इसकी पीडीएफ बना के भेजना मुझे, ये भी सॉल्यूशन मैं देखूंगा, इसमें भी ठीक कर ओके रखा है सर। नहीं। जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो तो ठीक लग रहा है। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, शो दैट ये जो मैट्रिक्स है वो एक हर्मिशन मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि b की पावर थीटा ए बी ये किसके बराबर है, यानी कि इसका अगर थीटा करें तो ये b थीटा ए बी के बराबर होगा। जी सर। ठीक है भाई, किसके बराबर b होना थीटा चाहिए? a अगर हर्मिशन है तो इसके बराबर, और अगर स्क्यू हर्मिशन है तो किसके बराबर होना चाहिए? b थीटा ए बी की b पावर थीटा बाय इज इक्वल्स टू माइनस थीटा b माइनस की b पावर की पावर थीटा थीटा a b ए बी, ये ऐसे जी। होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन, इसमें लिखा हुआ है कि ये होगा जब ए होगा हर्मिशन मैट्रिक्स, यानी ए की पावर थीटा ए के बराबर हो, थीटा a के बराबर, और और ये जब होगा ए जब की पावर स्क्यू थीटा माइनस ए के बराबर माइनस हो a तो के। ये स्क्यू हर्मिशन होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, देखो अब करेंगे इसको, या आप लोग ट्राई करके देखना चाहते हो? सर एक बार ट्राई करके देख रही। हाँ कर लो, कोई नहीं, फिर मुझे बताओ। b पावर थीटा। सर ये थोड़ा तो आगे स्लो हो गया, पूरा नहीं हो रहा आगे। देखो मैं बताता हूँ, b थीटा इसको मान लो पूरा एक, ठीक है, ये पूरा एक नंबर है ये। और ये पूरा एक b है, की पावर। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? b की पावर थीटा ए की पावर थीटा करेंगे ना, यस जी सर। सर। तो इसको लिख देंगे ए बी की पावर थीटा, और फिर थीटा इसको लिख देंगे b की पावर थीटा की पावर b की पावर थीटा, थीटा थीटा। और अच्छा फिर सर इसको खोलेंगे ऐसे ही, ये हो जाएगा b की पावर थीटा ए की पावर थीटा, a की पावर थीटा। और ये b लिखेंगे फिर डबल, अगर थीटा हो जाए तो। जी सर। यस सर, बस वही ठीक आ है, जाएगा।
और a की पावर थीटा ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसके बराबर होगा? ए के ए के a के हमेशा बराबर। तो हो गया ना प्रूफ। जैसे हाँ सही सही डबल थीटा नहीं लिया था यहाँ, इसकी वजह से था। कोई बात नहीं, सेकंड वाला पार्ट करके देखो फटाफट, ये हो रहा है क्या? ओके सर। सर बस इसमें माइनस आ जाएगा। सर माइनस आ गया इसमें। आ गया माइनस, ठीक है। यस सर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। देखो मतलब क्या है इसका, इन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो प्लस में हो। इंटीग्रल का प्लस में मतलब यानी इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, वो इंटीजर्स। जीरो माइनस प्लस सारे होते हैं उसमें इंटीजर्स में। तो इन्होंने कहा कि पॉजिटिव वाले ही लेने हैं आपको, ठीक है। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। तो अगर हम ए को मान लें कोई मैट्रिक्स, उसकी अगर आप 2 पावर करो तो वो सिमेट्रिक होगा, ये कहा, ठीक है। अगर आप उसकी सर 3 पावर करो और उसको ट्रांसपोज करो तो भी वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि ए की पावर सिमेट्रिक ही होगा। 3 आ जाएगा। तो ये तो एक एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ गया कि अगर आप देखोगे इसको यस और नो, ट्रू और फॉल्स कर दोगे, इसमें कुछ सोल्व करने का तो कुछ है ही नहीं। ओके सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, ए और बी सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करने का है। ए और बी सिमेट्रिक है, यानी सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर और बी का एक ट्रांसपोज बार बी के बी बराबर। का बी के बराबर। तो इसमें क्या कहा कि अब ये प्रूफ करो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए क्यों सिमेट्रिक होगा। तो फटाफट करके देखो एक बार। सर इसमें भी 2 केस बनाए जाएंगे ना, जैसे पहले बने थे। नहीं, 2 हेलो क्वेश्चन है सर। यहाँ, इसमें 2 केस ही बनेंगे बिल्कुल। एक तो 2 ए बी केस प्लस बनेंगे बी ए को सिमेट्रिक लेके चलेंगे और और एक दूसरा ए हमें बी उसको माइनस बी स्क्यू ए को। सिमेट्रिक करना है। मैं करके दिखाऊंगा इसको। सर कर लो, मैच कर लेंगे अपना, यहाँ तक हाँ कर लिया सही है कोई क्या यहाँ बात नहीं, तक। देखो ये ए बी प्लस बी ए है, इसको हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो इसका ट्रांसपोज करो, किसके बराबर आना चाहिए, ट्रांसपोज इसका ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए के। ए बी प्लस बी ए के ए इक्वल बी ही होना चाहिए। प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो,
ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए जो लिखी हुई है बराबर में। जी सर। ए बी का ट्रांसपोज होगा प्लस बी ए का ट्रांसपोज होगा। प्लस बी। और यस फिर सर। दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि अगर ए बी का ट्रांसपोज होगा तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बी बराबर, और ये ए ट्रांसपोज होगा इंटू बी ट्रांसपोज के ए टू बराबर। बी के ट्रांसपोज के बराबर। यस सर। और ये दोनों लिखा हुआ इसकी हेल्प से यहाँ पुट कर दो। जी सर, बी ए प्लस ए बी। बी ए प्लस ए बी हो जाएगा, इसको ठीक करके लिख दो। यस तो ये हो सर। जाएगा ए बी प्लस बी ए, और यही प्रूफ करना था हमें। जी सर, ऐसे ही हो रहा। ठीक है भाई, सेकंड वाला भी आपने ठीक ही कर लिया होगा फिर। अब 14th पे आ जाओ। यस सर। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए थीटा, ए थीटा, ए थीटा ए, ये सारे थीटा क्या ए है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। हर्मिशन। एंड ए माइनस ए थीटा एक स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, और ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ट्राई कर लो इसको भी। सर ये क्वेश्चन आप ही समझा देते। अच्छा जी देखो, क्योंकि सर इसमें 3 वैल्यूज दे रखी है ना, कोई बात नहीं, अलग अलग मैंने 3 क्वेश्चन है इसमें। अलग अलग। यस सर। देखो तो फिर ए प्लस ए थीटा है 3 ना, केस पहले वाले। तो इसको अगर ये देखो, अगर क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा तो ये होना चाहिए। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो ए थीटा प्लस ए थीटा की पावर थीटा बिल्कुल भी ए भारी थीटा का। नहीं है, आसान ही है। यस सर। तो ए थीटा क्या होगा, तो ये तो ए थीटा ही लिखा जाएगा। डबल थीटा क्या हो जाएगा, ए तो वो थीटा ए ई बना देगा। ए इसको ठीक करके लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए थीटा। और प्लस हमें ए यही थीटा। तो निकालना था, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पहले वाला हर्मिशन हो गया। हर्मिशन हो गया। अब इसका दूसरे वाला और तीसरे वाला करके देखो फटाफट। सर हो गया ये भी। हो गया। अब देखो थर्ड वाला तो बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसको करने का तो कोई फायदा है नहीं। मतलब आप खुद से प्रैक्टिस सेकंड की करके तरह देख ही है। लेना, ये करके देख लो आप, ये वाला। सर एक बार आप इसका मेथड देख लो, मैंने ऐसा करा किया है। अब एक्सप्लेन करना एक बार सर कैसे करना। ये सर इसकी पावर पहले ए थीटा मान ली, फिर माइनस ए थीटा की पावर दोबारा थीटा, हाँ और ये ए थीटा हो गया ये तो। और जो ए थीटा की यो ए बन गया, ये जो 2 थीटा थे इसकी पावर में, ठीक है की बार थीटा तो ये आ गया ए थीटा माइनस ए आ गया। जी, फिर माइनस कॉमन ले लिया सर, बिल्कुल ठीक करा, ऐसे ही होगा, ए माइनस ए थीटा आ गया। ऐसे ही होगा। अब इसके नेक्स्ट ठीक है क्वेश्चन सर। कर दो। ये करना पहले इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन 16th वाला। ओके। थैंक यू। सर ये
समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तक तो हो गया पी थीटा तक लेकर देखो इसको। इसमें कहा Q शो का दैट थीटा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस आई क्यू। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पी और क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो P और Q हर्मिशन है तो क्या होगा, P की पावर थीटा P के बराबर और Q की पावर थीटा किसके बराबर, क्यू Q के के बराबर। बराबर होगा। ठीक ये है तो सर मान लिया यहाँ तक तो। जी। तो क्या उसको ऐसे एक्सप्रेस नेक्स्ट कर क्वेश्चन, सकते हैं, देख लो करके। पी प्लस आई क्यू तो हो जाएगा। तो उसको क्या लिखेंगे अब, P की पावर थीटा यस प्लस सर। ये Q है और इसको लिखेंगे I Q की पावर थीटा। थीटा। ठीक है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज P प्लस आई क्यू वेयर P एंड Q आर द हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो P की पावर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, P, पी। अगर वो हर्मिशन है तो यस सर। और क्यू की पावर थीटा जाए क्यू लिख देंगे। Q की पावर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, क्यू। Q। तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना हम ऐसे। यस सर। ठीक है, एक ये 15th वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करके देखना। इसमें क्या करना है तुम्हें, मैं गाइड कर देता हूँ। देखो, शो ओके सर। दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो याद करो, आपने 12th क्लास में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि किसी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ द सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 10th में आपने ऐसे करा था कि क्या होता है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, डिवाइड बाय 2 प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज एक ट्रांसफर डिवाइड बाय डिवाइड 2। बाय 2। तो अगर इसको ध्यान से यस देखो सर। तो ये है, इसको कहते हैं ये पूरा का पूरा सिमेट्रिक होता है और ये पूरा का पूरा एंटी सिमेट्रिक होता है या स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर यस दिया सर। ए को स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में और सिमेट्रिक की फॉर्म में। तो यहां भी हम ऐसे ही यस करेंगे, सर। हम कोई दो मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेंगे और उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिखा देंगे कि वो किसी एक मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके सर, करके देख लेंगे हम। जी देखो, अब ये टेस्ट है, इसमें एमसीक्यू टाइप दे रखे हैं और फिलअप्स है कुछ, तो फटाफट से इनका आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज एन M into N मैट्रिक्स और B एक N into P मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट किस ऑर्डर में होगा। सर n इंटू एन में। M M into, क्रॉस P में सर। एन में। गलत आंसर है। M सर n क्रॉस इंटू एन में होगा। नहीं, फिर से सोचो, जल्दबाजी कर रहे हो आंसर देने में। सर M क्रॉस P में होगा। ये सही जवाब है। देखो ये ऐसे होते हैं ना ये भी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, N तो हो गया ना, ये तो हट जाएंगे तो M क्रॉस P अर्ज है। बचेगा। ये बीच वाला गायब हो जाएगा, जी सर। M into P बचेगा बस। जी सर। मैंने बताया था ना कि ये गायब हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले की रो ये सेम होनी चाहिए। जी सर। अब सेकंड देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अगर उसको सिमेट्रिक बोले तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर सर। ए के बराबर। ठीक है, इसमें तो लिख दोगे आप यस सर। डायरेक्ट। थर्ड, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक। देखो ये वही आ गया 12th क्लास वाला जिसकी मैं अभी बात कर रहा सर हूँ। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड, क्या लिखोगे यहाँ, सर A प्लस ए प्लस बाई 2 नहीं हो जाएगा, A प्लस A का बाई 2। देखो, हमने किसी भी ए मैट्रिक्स प्लस ए को का डैश। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा ना, तो यहाँ आएगा स्क्यू यस सर। सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। फोर्थ, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स मस्ट बी। जितने डायगोनल एलिमेंट होंगे वो मस्ट बी होंगे सर इक्वल। नहीं, नहीं मतलब इसमें सर इक्वल। शायद हमने स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में जब पढ़ा ये चीज डिस्कस नहीं करी होगी। जो नहीं स्क्यू सही है हर्मिशन नहीं। मैट्रिक्स होता है ना, मैं अभी वापस देख लेंगे उसको, टाइम बचा तो। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा इमेजिनरी रहता है।
ठीक है भाई, ये देखना, नोटिस करना आप, जितने भी मैंने क्यू वाले कराए होंगे तो उनमें डायगोनल एलिमेंट आई की फॉर्म में होगा। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं। डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स वो ऑलवेज इमेजिनरी होता है। ठीक है भाई, फिफ्थ वाला क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर होगा। बी की सर ए पावर भी होगा। हाँ जी ए की पावर ए एंड बी आर मैट्रिक ऑप्शन है जो भी ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए। बी के बराबर होने फिर चाहिए। बी की पावर टी और ए की पावर टी के बिल्कुल, इन्होंने बी की अगर पावर ये टी और मैट्रिक्स है ए की पावर टी। इनटू एक देखो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, ए और बी अगर है तो उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। ए और बी का प्रोडक्ट है। सर 0 1 -1 वन 0 माइनस 1 0। रिपीट करना भाई एक बार। सर ये है 0 1 -1 0। -1 0 यानी इसका इसमें सी ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहाँ। क्वेश्चन में ये कहा कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए की पावर थीटा इक्वल्स टू ए की पावर थीटा इक्वल्स टू -a और ए की पावर टी माइनस ए इक्वल्स टू ए। माइनस ए। यही हो गया ना, चलो ठीक है। सर एक ये क्वेश्चन है, ए एंड बी आर बोथ m into n मैट्रिक्स, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा। अगर दोनों मैट्रिक्स है हमारे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा। ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी। a की पावर t प्लस b की पावर t। ठीक है, एक और चीज दे रखी है, ये ध्यान से सुनना, मैंने अभी डिस्कस करा था इसके हर्मिशन के बारे में। 3 + 4i कैन बी एज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स। ये ट्रू है या फॉल्स है ये बात। सर ट्रू है क्योंकि ये भी एक इमेजिनरी नंबर है बिल्कुल, मैट्रिक्स। जो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा आई की फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब ये बात ट्रू है। ट्रू। गलत। अब एक और क्वेश्चन है कि a की वैल्यू दे रखी है इसमें 0 0 0 1 और b की वैल्यू दे रखी है 1 0 0 0। तो पता करना है कि ए बी क्या बी ए के बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कम्यूटेटिव तो होता नहीं, तो इसको आंख बंद करके तो लिख नहीं सकते कि बराबर ही होगा। भाई इस वाली बुक के अकॉर्डिंग तो इससे मैट्रिक्स खत्म हो गया। ठीक है, बाकी आप लोग पीडीएफ सब दे देना मुझे, जो भी होगा उसमें सब कुछ, और फिर डिटरमिनेंट स्टार्ट कर देंगे, उसको खत्म करो। सर जो हमारी बुक है ना उसमें कुछ क्वेश्चन तो हो जा कुछ हो नहीं पाते, मतलब कि समझ भाई में नहीं अगर आता सारे कुछ। क्वेश्चन तुमसे हो जाए तो फिर तुम्हें ट्यूशन की जरूरत ही